जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। अर्श वाला देख रहा है और वो देखने के बाद फ़ैसला भी तो करता है, लेकिन थोड़ी फ़ैसले में ताख़ीर करता, फ़ैसले में थोड़ी ताख़ीर करता है कि ये बेवकूफ़ है, ये नादान है, हो सकता है मेरी तरफ लौट आए, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है लोगों को सताना छोड़ दे, हो सकता है इस गुनाह को छोड़ दे। इससे थोड़ा सा डील देता है, फ़ैसला करता है वो, और बड़ा सख्त फ़ैसला करता है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, खुद कहता है कि तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है, बड़ी सख्त पकड़ है। जब वो पकड़ता है तो पूरी कायनात में छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, और जब वो छोड़ता है तो पूरी कायनात में पकड़ने वाला कोई नहीं। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। एक बड़ी उम्र के आदमी बताते हैं कि मैं भी ऐसा ही एक काम लेके एक पटवारी साहब के पास चला गया फ़र्ज़ लेने के लिए। उसका रवैया बिल्कुल हूबहू उन्होंने ये बयान किया जो मैंने आपसे बयान किया। ऐसा रूठ, ऐसे चेहरे के ऊपर और माथे के ऊपर सलवटें कि जैसे जो काम उससे लेने के लिए आया वो उसके वालिद साहब का कोई कातिल है, कोई उसका दुश्मन है। फरमाया ऐसा रवैया इख्तियार किया। और वो हॉस्पिटल के को मुलाजम थे, बड़े बाबा जी, पता नहीं कितने चक्कर उनके लगे और फिर जाकर पैसे दे के उनका काम हुआ। बहरहाल बड़ा उनका दिल दुखा। कहते थे मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था तो सांस चढ़ जाता था, सांस चढ़ जाता था। तो मैं अल्लाह से कहता, अल्लाह मुझे किस अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये एक बाबा जी तो नहीं, पता नहीं लाखों लोग ऐसे हैं जो जाते हैं और रुलते हैं और उनको सांस चढ़ता है और काम नहीं होता। काम कैसे हो कि आगे से ही होता है, ये डिमांड होती है, इतने हज़ार दो, इतने लाख दो, फिर जाकर तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहने लगे मैं काम करके आ गया, मैं हॉस्पिटल का मुलाजिम था। एक दिन अचानक क्या देखता हूँ कि एक आदमी अपने छोटे बच्चे को लेकर मेरे पास से गुजरा, और जब मैंने देखा तो ये वही आदमी था, वही पटवारी साहब थे कि जिन्होंने मुझे चक्कर लगवाए थे। तो मैं एक दिन देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि वो हर हफ्ते में रोज़ाना हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे। जब बच्चा बीमार हो जाए, जब औलाद बीमार हो जाए, तो फिर वालिदैन को ही पता होता है कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, वो भुगतते हैं। वो बाबा जी कहने लगे मैं उस बंदे को देखता रहा, वो चक्कर लगाता रहा, अपने बेटे को लाता रहा, चेक कराता रहा, लाता रहा, चेक करा, ऐसी बीमारी कि मुझे एक दिन महसूस हुआ कि इनके हॉस्पिटल के अंदर को 50-60 बल्कि इससे भी ज़्यादा चक्कर लगे हुए। तो मुझे बड़ा तरस आया, लेकिन मुझे वो वाक़या भी याद था कि जब ये सीट के ऊपर थे और मैं जाता था अपने काम के लिए तो ये मुझे चक्कर लगवाया करते थे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि अल्लाह ताला की तरफ से इसको सबक दुनिया के अंदर मिलना शुरू हो गया है, सबक दुनिया के अंदर मिलना शुरू हो गया। तो मैं एक दिन करीब चला गया और जाकर सलाम किया और कहा भाई क्या मसला है। तो कहने लगे मेरे बेटे को बीमारी ऐसी है कि इसके लिए हर हफ्ते मुझे अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है। तो मैंने अर्ज़ किया कि भाई आप तो बहुत देर तक आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, इतने चक्कर हॉस्पिटल के। तो कहने लगे, उसकी चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे आपने तो ये चक्कर देखे हैं सुबह के, मैं शाम को एक हॉस्पिटल में चक्कर लगाता हूँ और वो इससे दुगने चक्कर हैं, इसलिए कि मेरी अहलिया को कैंसर है और मुझे हर हफ्ते हर महीने उसको चेक कराना पड़ता है। सुबह को एक हॉस्पिटल के चक्कर, शाम को दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर, एक में बेटे को उठाए हुए, एक में बीवी को साथ लेकर चल। तो बाबा जी ने उस वक्त कहा कि भाई मैं एक अर्ज़ आपसे करना चाहता हूँ। ये नहीं बताया कि मेरे साथ आपने ये सलूक किया, क्योंकि लाखों के साथ ये सलूक हुआ होगा, हज़ारों के साथ। फरमाया जब इंसान को चक्कर लगवाता है ना, तो फिर अर्श वाला उस इंसान को चक्कर लगवाना शुरू कर देता है, अर्श वाला उस इंसान को चक्कर लगवाना शुरू कर देता है। था तो रिश्वत लेने वाला, लेकिन बात बड़ी उसने काम की, आगे से कही, आगे से ये बात कही। उस बाबा जी को अर्ज़ किया कि बाबा जी बात समझ में तो आती है मगर बड़ी देर के बाद आती है, समझ में तो आती है मगर बड़ी देर के बाद आती है। काश के पहले बात समझ में आ जाए, शुरू में बात समझ में आ जाए तो काम ही बन जाए। लेकिन उस इंसान की बदकिस्मती और महरूमी का क्या आलम होगा कि जिसको बात समझ में ही ना आए और वक्त गुजर जाए, जो सारी ज़िंदगी ही यही करता रहे, उससे बड़ा महरूम और उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। तो ये एक ऐसा गुनाह है रिश्वत
जिसका बदला दुनिया में किसी न किसी सूरत में मिलता है, और किसी न किसी सूरत से ये नहीं, जिस तरह का इंसान जुर्म करता है उससे गुनाह की सज़ा बिल्कुल मिलती जुलती गुनाह की सज़ा। एक मरतबा मैं जुमा डब्ल्यू ब्लॉक DHC की यूनिवर्सिटी में जुमा पढ़ा के ऐसे गुज़र रहा था, तो एक बड़ी उम्र के बाबा जी मेरे करीब आए और कहने लगे, आपसे एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना। तो साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि मसला मैंने आपके कान में पूछना है, यानी सरगोशी करके पूछना है, लोगों के सामने नहीं पूछना। बड़े खुश मजाज से थे। तो फिर मुझे कहा कि अच्छा, आपने मेरी बात सुन के तो हंसना नहीं है, मेरी बात सुन के हंसना नहीं है। वो पहले ही मुझे गुदगुदी कर दी कि कोई बात हंसने वाली है। तो मैंने अर्ज़ किया कि बाबा जी आप पूछें, मैं नहीं हंसूँगा। तो मेरे कान के करीब आकर मेरे कान में पूछते हैं कि इमाम साहब ये बताएं कि ये पुलिस वाले भी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब मुझे मुस्कुराहट निकल गई, मुस्कुराहट आ गई। तो फरमाने लगे, देखा मैंने कहा था ना कि आपने हंसना नहीं है, तो आप तो हंस पड़े, वादा खिलाफ़ी होगी। तो मैंने अर्ज़ किया, नहीं मैंने हंसने का वादा किया था, मुस्कुराने का तो नहीं किया था। और फिर मैंने उससे कहा कि इस महकमे में तो बहुत नेक और मुत्तकी लोग भी होते हैं, सारा महकमा बुरा नहीं होता, सारे लोग बुरे नहीं होते, बुरे थोड़े होते हैं जिनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो चुका होता है। तो मैंने कहा अच्छे लोग इस महकमे में होते हैं, ज़रूर जन्नत में जाएंगे, ज़रूर जन्नत में जाएंगे। जब मैंने ये कहा तो फिर मेरे कान के पास करीब आकर कहते हैं, मैं भी इसी महकमे का एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ मैं भी इसी महकमे का एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। और फिर दूसरी मरतबा जब मैं फ़ारिग हो गया तो उन्होंने एक बात मुझे बताई इसी महकमे के आदमी की। हमारे महकमे में एक ऑफिसर होते थे, वो अपने सारे के सारे स्टाफ को ये कहते थे कि मुझे शाम को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। ये जिसको आप कहते हैं ना मंथली लगी हुई, यकीन जाने। लोग कहते हैं जी रिश्वत ख़त्म नहीं होती, करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। एक सादा सा जुमला मेरा, मुझे अपनी हैसियत और अपने छोटे इल्म पे कोई नाज नहीं है, मैं सिर्फ एक सादा सा जुमला कहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट का हेड बड़ा अगर ठीक हो जाए तो किसी की जान नहीं है कि जो रिश्वत तलब कर सके और रिश्वत ले सके। हेड बड़ा अगर वो ठीक हो जाए और ये ताइया कर ले, ये आज़म कर ले कि मेरे महकमे में रिश्वत नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, यकीन जाने उसके महकमे में रिश्वत चल ही नहीं सकती। और अगर चलती है तो वो कुर्सी के अहल नहीं, वो नाअहल है, और नाअहल को कुर्सी देनी ही नहीं चाहिए। ये कैसा हेड है? ये हेड नहीं है, ये हड हराम है। ये हेड नहीं है, ये डाकुओं का हेड है, ये चोरों का हेड है, ये बदयांतों का हेड है, ये रिश्वत लेने और खींचने वालों का। ये कैसा हेड है जो अपने महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता? जो कंट्रोल नहीं कर सकता तो जिम्मेदारी क्यों ली हुई? कर सकता है कंट्रोल, लेकिन करना नहीं चाहता। जो ये कहता है कि मुझे शाम को इतना पैसा चाहिए, वो कैसे कंट्रोल करेगा?